आमद का महीना असा आशिक़ को असा गुलाम को मुहिब्बीन को रबीउल अव्वल दा इवे इंतजार होंदे जिवें महबूबा ने खुदा रमजान मुबारक का इंतजार किया। रब दे महबूबे को भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामे को भी रमजान मुबारक की इवे इंतजार होंदी है, ताब होंदी है कि कदा रमजान मुबारक का चंद जिससी असा राज दे अपने रब दी बारगाह बंदगी दी इबादत करे। राज दे रब दा कुरान पढ़सू, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मंसू, अपने गुनाहों की बख्शिश मंसू, इस्तिग़फ़ार करे सू, दिल ठार दे रब दी बंदगी दी इबादत करे सू। जिवें रब दे महबूबे को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामे को रमजान मुबारक के इंतजार होंदी है, इवें ही हुजूर दे गुलामे को रबीउल अव्वल दे भी इंतजार होंदी है कि कदा रबीउल अव्वल दा चंद्र किसी हुजूर दे गुलाम राज दे फर दे आका दी ज़ात को सलाम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद्र नजर आ गए। रबीउल अव्वल शरीफ की मेरी तरफों सारे दोस्तों को बहुत मुबारकबाद। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आमद दा महीना और दूसरा देख लियो कि हम चंद्र नजर है ना, रूए जमीन दा कोई खित्ता यो समझना उसी कि जिथा हुजूर दे गुलाम नबी दे आशिक तेरे ते मेरे महबूब दे नाम दे ठहरन वाले राज दे गज वाज दे मुस्तफा दे ज़ात दे रूह सलाम ना वाले कोई गली कोई कूचा कोई महल्ला कोई बाजार यो समझना उसी जिथा हुजूर दे ज़ात दे रूह सलाम ना करे ना और हुजूर दी ज़ात के दुरूद सलाम पढ़न सारे ईमान दी जान है। मुस्तफा दी ज़ात दे गज वाज दे राज दे दुरूद सलाम पढ़न असा आशिक़ीन दी जान है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो हदीस पाक के अंदर है, हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत लड़ी ये मस्जिद के अंदर दीवार रब दे हुजूर शहादत ते गवाही दे से उन बंदे दे बारे जड़ा बंदा आके मस्जिद के अंदर रब दी बंदगी रब दी इबादत करे। ए मस्जिद दा जर्रा जर्रा खिता वो बंदे दे हक में गवाही दे सी के मौला ए बंदा तेरा महबूब है। ए आके तेरे घर को आबाद किया, तेरी इबादत ते बंदगी करे ना है। ए ना जो मस्जिद रूए जमीन दे कहीं जाले कहीं खित्ते दे कहीं कोने दे अगर बंदे ने अल्लाह की बंदगी की थी, नमाज अदा की थी, ये पूरी रूए जमीन हुजूर की उम्मत वास्ते मस्जिद है। पहली उम्मत वास्ते पता करा होगा उन्होंने फर्क ही होता है कि वो अपने मेन मरकज के अंदर भावे मंदिर होता है जेडी शहर में होती हुदे पर इबादत कर सकते हैं, हुदे के अलावा कहीं इबादत ना कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे एड़ा करम दे फजल की तरह ने फरमाया महबूब पाक के वास्ते असूल दे कानून है कि मस्जिद के अलावा कहीं जाते बंदगी इबादत ना कर सकते हैं। तेरी उम्मत वास्ते मैं खालिक ने पूरी रूए जमीन मस्जिद बना देती है। तेरा गुलाम रूए जमीन से कहीं खित्ते दे भी मुसल्ला की शाद नमाज पढ़े मेरा बुद्धि बंदगी की इबादत को कबूल करे। तो हुजूर फरमाए कि कहीं कोने दे भी ते अल्लाह की बंदगी की है, नमाज पढ़ी, भावे वो जंगल है, भावे वो सहारा है, भावे रेत है, रेगिस्तान है, बयाबान है, कहीं खित्ते दे नमाज पढ़ी। कल क़यामत में रूए जमीन का वो खित्ता वो बंदे दे हक के गवाही दे अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश करे के लेकर और सभी ही कानून दे सूल दे मुताबिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात दे दुरूद सलाम पढ़ दे से हम रसूल अल्लाह दा चादर दे देना गली गली कोचा कोचा बाजार बाजार सारी वैसे हर गली के अंदर हर बाजार के अंदर हुजूर की ज़ात पे सलात व सलाम पढ़ सी सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, बदरी की आमद मरहबा, सोहे की आमद मरहबा, जा सदा
ये दरो दीवार, ये गलियां, ये बाजार, ये महल्ले, हत्ता के दरख्त दे पत्ते पत्ते रखते हुजूर के वजह से के मौला ये तेरे महबूब का नाम ले आए, तेरे महबूब के नाम ठहरने वाले, तेरे महबूब के नाम से उनको सलाम पढ़ने वाले, कहीं दी गालियां चला, कहीं हमारे गलावे चला, कहीं वसवसे दे अंदर ना, रब्बे काबा दी कहता हुजूर दा मीलाद अज़ल तुम अमर को मनीदा है और इंशाअल्लाह अज़ल दिन तक मनीदा राशि हुजूर दा मीलाद कल भी है, हुजूर दा मीलाद आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मुस्तफा दा मीलाद मनीदा रहेगा। मीलाद क्या नाम है? मीलाद का माना क्या है? मीलाद का माना क्या है? मीलाद मौलूद वजह मिलादत क्यों? आमद मुस्तफा दा जिक्र करना हिदा ना मिलाद, विलादत मुस्तफा दा जिक्र करना हिदा ना मिलाद, हुजूर दे अनवार व तजल्लियात को बयान करना हिदा ना मिलाद, हुजूर दे हाजिर व नाज़िर को बयान करना हिदा ना मिलाद, हुजूर दे मदा व सना करना हिदा ना मिलाद। और चाहे हुजूर के सना सनाखानी के अंदर नाम के अंदाज होवे, चाहे वो सना हुजूर दा मिलाद, हुजूर दी तारीफ आलिम अपने अंदाज के अंदर करे, हुजूर दा जिक्र करे, हुजूर दी आमद को बयान करे, हुजूर दी विलादत को बयान करे, हिदा ना मिलाद। मिलाद कोई नई शय ना नहीं, हुजूर दी आमद दा तज़किरा, हुजूर दी विलादत का खुद अंबिया बयान करते रहे, हुजूर दी आमद दा जिक्र खुद नबी करते रहे ना। ते जेड़े जिक्र को अंबिया करते रहे, जेड़ी शय को नबी करते रहे, और नबी वो शय बाद अल्लाह बिदअत हराम नहीं थी सकती, वो तो शरन जायज थी सकती है ना यार। जेड़ी शय को नबी करे, रब दे महबूब करे, और हुक्म ही थी अल्लाह का कि अपनी उम्मत को दसाओ, और शायद ना हराम नहीं हो, बिदअत नहीं करना, वो हुजूर दा मिलाद है। मिलाद में नहीं शय नहीं, हुजूर दे जिक्र को करना, हुजूर दी आमद दा तज़किरा करना, हुजूर दी विलादत को बयान करना, इदा शय मिलाद है, इदा ना मिलाद। बेमाद अल्लाह मिलाद ते दसाओ दूसरा दसाओ चले मिलाद मने ते कोई दोस्त मिलाद मने थे, हुजूर दे जिक्र दी बात जरिए अंदर क्या थे? कारी कुरान है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करे, सनाखाना में मुस्तफा वो अपने अंदाज के अंदर हुजूर की सना करे, आलिम सजा रहे, खतीब सजा रहे, वो खतीब वो आलिम अपने अंदाज के अंदर हुजूर की तारीफ करे, हुजूर की सना करे, नहीं ना तैयार मिलाद है कोई नवी शय रखे नहीं। आज आपको कुरान पढ़ना जायज क्या है? मिंबर से बैठे आपको या मिंबर से बैठे कुरान जायज क्या है? मिंबर से बैठे हुजूर की तारीफ, हुजूर की सना करना जायज क्या नहीं? हराम है, शिर्क है, बिदअत है। अल्लाह ने ठीक है हुजूर की तारीफ करना, बात अल्लाह हराम है, बिदअत है, शिर्क है। मिंबर रसूल के तहत हुजूर की सना करना, हुजूर की तारीफ करना, ये मुस्तफा की सुन्नत, ये सहाबा की सुन्नत है, ये महबूब की तालीम है कि मिंबर के खड़े मुस्तफा के हुस्न व जमाल को बयान करना, मिंबर के गाने हुजूर का जिक्र करना, ये मशहूर शेर है अरबी का, मशहूर है हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर शेर है। बाहसन मिन कलम तलक़त्तु ऐनी वाजमल मिन कलम तलिल निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने हुजूर के हुस्न व जमाल को बयान किया, मिंबर रसूल दे खड़ दे और हुजूर की तशरीफ फरमा, सहाबा दा मजमा है, मालूम किया मिंबर दे खड़ दे हुजूर दी नात पढ़ना है मुस्तफा दे सहाबा दी सुन्नत है, और हुनात को सुनना ये भी मुस्तफा दी सुन्नत है। मिलाद कोई नवी शय लगा नहीं दोस्त, जरा नहीं बनेगा खड़ा उधर कोई लड़ाई झगड़ा के नहीं बनेगा ना बनेगा। हुजूर दा जिक्र ना तेरा मोहताज ना मेरा मोहताज, हुजूर दी तारीफ, हुजूर दी सना ना तेरी मोहताज है ना मेरी मोहताज है। याद है हमारे खुद रब फरमा रहे हैं रफ़अना लका ज़िक्रा कि महबूब तेरे वास्ते तेरे जिक्र को सब बुलंद कर देते। याद है जिक्र को खुद कुरान ने जाकर बुलंद करने वाली की जरूरत है, उन्हें जिक्र को घटा सके यार, और कुरान को तो मनना चाहिए ना मियां, कुरान दा हक है, जेड़ा कुरान दा मुनकर मुर्तद है,
जरा कुरान को नहीं मानेगा वो मुर्तद है। तो कुरान है अल्लाह फरमाए वाला फाना का जिक्र कि महबूब तेरे वास्ते सब तेरे जिक्र को बुला देंगे कितना कीते अल्लाह फरमाए महबूब कोई हाथ होवे ना सब कोई हाथ बनना होवे तो बोला कुछ ना सा आशिकीन मुआरिफीन महबूबा ने खुदा कुछ ना सा अल्लाह ने फरमाया अल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला महबूब हाथ कोई है कना जो जो वक्त गुजरसा में जो जो वक्त गुजरसी में ना मैं रब तेरी इज्जत को कबूल करूंगा अल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला ये सूरह दुहा दी आयत है दुहा दी आयत है और ये पहले आयत पढ़ी हम फाना का जिक्र के सूरह अल नशरा दी आयत है और कुरान का हक है ना कुरान में अल्लाह फरमाए महबूब तेरे जिक्र को बुला देंगे कुरान में अल्लाह फरमाए महबूब जो जो वक्त गुजरसी में था तेरी इज्जत और अजमत के अंदर इजाफा की थी ना यार तेरी इज्जत और अजमत के इजाफा खुदा करे तो जिक्र कोई घटा नहीं सकता ये जिक्र अल्लाह ने अंबिया को कराया आयत करीमा जेडी पढ़ी ना आपने मफहूम के अंदर अल्लाह ने फरमाया वाइद अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा आलम नूर के अंदर एक महफिल लगी आलम नूर के अंदर और ये याद रखो हर शय कासिर हुजूर है अल्लाह ने हर शय का मालिक अपने मुस्तफा को है जे को जो मिले इधर की तख्ती पे गाल लेके जे को जो मिले दर मुस्तफा को जे को जो मिले दर मुस्तफा को मिले जड़ा हुजूर दे दर तो हट गए और नहीं कहा था ना उजाड़ अंबिया को भी जो मिले दर मुस्तफा को मिले रसूल इनाम को जो मिले दर मुस्तफा को मिले पैगंबरान इनाम को जो मिले दर मुस्तफा को मिले अल्लाह ने जब आलम नूर के अंदर महफिल सजाई आपने फरमाया कि आलम नूर के अंदर एक नूरी तख्त रखा हुआ है नूरी तख्त के ऊपर एक नूरी कुर्सी रखी हुई है अंबिया ने रब के हुजूर अर्ज किया कि महबूब जेड़ा मेरा महबूब दा नूर सारी तरबियत क्या करे और हर चीज मुरब्बी हुजूर है रूहानी तौर पे हर एक की तरबियत हुजूर ने की थी चाहे आदम है नूह है शीश है एक तरफ चंगी हजार के वो पेश पैगंबर ने इनाम है हर एक की तरबियत रूहानी तौर पे मुस्तफा ने की थी हर चीज मरकज और महवर और मिंबर हुजूर है पैगंबर ने इनाम दे रहा है हुजूर की ताकि मौला जिन्हें जिक्र जिन्हें चर्चे दे सारे क्यों करवाए जब रूहानी तौर पे सारी तरबियत की थी मुस्तफा दे नूर दा जलवा दा दिखा दीदार दा करा अल्लाह ने आलम नूर के अंदर सारे नबियों को सारे पैगंबरों ने इनाम को रसूलों ने खुदा ने सब को सजा सारे जने जमा थे रब ने फरमाया नूर दी कुर्सी ते तख्त बिछाया है नूर दा आलम नूर के अंदर नूर दा तख्त बिछ गया अल्लाह ने फरमाया नूर दे तख्त ते नूरी कुर्सी रखी हुई सारे अंबिया हाजिर ये नूर दे तख्त ते नूरी कुर्सी रखी गई ना अंबिया आगे वजन पे नूर दे तख्त के करीब वजन पे ये नूर दा तख्त बच के कौन बासी नेड़े वजन पे रब ने फरमाया ना अंबिया ये नूर दा तख्त मैं खालिक तुम्हारे वास्ते नहीं बिछाया तुम सारे तल्ले हो महबूब ही नूरी तख्त ते नूरी कुर्सी ते कौन जलवा करते थे अल्लाह ने फरमाया जेड़े महबूब ते मुंतजर रहे वो मेरा महबूब ही नूरी तख्त ते नूरी कुर्सी ते जलवा करते अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को नूरी तख्त दे विच नूरी कुर्सी ते जलवा कर दिया रब ने फरमाया आओ अंबिया तुसा तल्ले हो नूरी तख्त दे नूरी कुर्सी दे मेरा मुस्तफा है आज तारीफ कोई आम नहीं करेगा आज महबूब दी तारीफ मैं खुद खुदा करेगा ते मेरे को तुसा सुनो और हिंदा नाम मेरा बाबा मेरा मिलाद पे नवी शय का नहीं दोस्त आज सारे नौजवान दोस्त नौजवान मेरे को होनी तकरीबन 12:30 बजे व्हाट्सएप पे वीडियो आके दोस्त देखा से करूं कि तो वीडियो सुन दी छे मौलवी बयान पे करते मिलाद शिरक के मिलाद बिदअत को बयान करना हराम है मैं कहता हूं सोदा ही क्यों मैं कहता हूं जो क्या करने को तो शायद बंदा के मैं तुम्हारे को बोलता गया मैं कहता हूं शायद पता ही नहीं जो बोले सुनने का यार सोच लगता है और हुजूर की तारीफ करा या हराम बना लो कुछ बच्चे दे पीछे यार दोनों का सही है अगर हुजूर दे जिक्र वास्ते या सब दरिया जे इधर वाला इधर चंगा नहीं मार बनवा
हां यो समय दौरी सब देखा नसीब थी बनाई जो हुजूर दे जिक्र वास्ते दलीलें मंगिया ने आज तक कोई बड़ी दलील नहीं मंगी गई जो ये गाने पे चल दे ये ढोल के बजदे ये फलाना कथी दे फलाना कन्या करते एक लोगार गाना कहीं ना दलील नहीं मंगिया सी ये जायज या नहीं जायज जन्नती दलील मंगिया कि हुजूर दे जिक्र वास्ते हुजूर दे मिलाद वास्ते दलील चाहिए सब हुजूर दे जिक्र वास्ते दलील चाहिए अफसोस सदहा अफसोस और उन नौजवान वास्ते अफसोस जेडे वाल मंगदन दलील ऐसा को दलील मिलाद कहते बोट मारे मतलब भी यही दलील हो हुजूर का जिक्र कहते अल्लाह कुरान में मेरा पाक अल्लाह का जिक्र क्या तुम क्या दसो नहीं करना ना कर रोक दा ना यार हुजूर दा मिलाद कल भी है हुजूर दा मिलाद आज भी है चाहे मरने मर गए हुजूर दा मिलाद कायम यकीन मिलाद हुजूर दा हक है अब अटल नहीं होने मिलाद मौलूद विलादत का जिक्र करान के सुन्नत मुस्तफा हुजूर के सामने हुजूर के सहाबा ने कितने और इंशाल्लाह पूरा महीना जल्दी में जिक्र करे सब अल्लाह अपने करम नाल महबूबा ने खुदा वाला राह हिदायत नसीब फरमाए हुजूर का जिक्र सब तो आला नेमत सब तो आला इबादत मुस्तफा का जिक्र है सब तो आला इबादत हुजूर का जिक्र है आखिरी का जो मैं मसला बयान सोचा करना यो है कि जेड़े वेले ना दोस्त है मसला दी तवज्जो ना समात करो सारे बेड़े जेड़े वेले भी चंद महीने तक नजर आवे ना कि रमजान मुबारक आउंदे या रबिउल अव्वल शरीफ है सोशल मीडिया दे सारे कम्युनिटी व्हाट्सएप ते या पर्सनल दे मैसेज आउं टाइम से जाए सब पहले रबिउल अव्वल दी मुबारकबाद दी ओ जन्नती हुजूर का फरमान दिखाओ है केड़ी हदीस है यार साहब का समझा बड़ा हुआ हदीस मतलब इबादत ही बंदा ना करे पर मैसेज आपने महीने का सेंड कर दे उसने पहले मुबारकबाद देते नहीं ये जन्नती बन गए पर भावे सारा महीना शराब पीवे जुआ खेले हरामखोरी करे जिना करे सूद खावे जो करे मतलब बस ये रबिउल अव्वल की मुबारकबाद दे दी पर जन्नती बन गए अब आप तवज्जो दिल से कान खोलो चौधरी सही ने फरमाया जाए कहीं नहीं मेरी उम्मत जो कहीं बंदे नहीं गलत गाल मेरी तरफ मंसूब करके लोगे पूरा साहब अपना ठिकाना जानता बना सारे मासे ना मिला शरीफ में तकरीर जो मेरे पास पास हो सकते एक कहीं हदीस से कहनी हदीस तो दूर निकाले कहीं सहाबी का कोई कहीं सहाबी का दूर निकाले कहीं ताबी कहीं तबा ताबी कहीं औलिया कामिल इंसानियत कहीं ना कोई कहनी है कि रबिउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद लो रमजान मुबारक की मुबारकबाद लो सब तो पहले जन्नती बन गए क्या बात है यार या मैं मैसेज आऊं तो इतने मैसेज फलाने को सेंड करो ए खुशखबरी में जिना करे तो ए मिल से मतलब और सारा कुछ मोबाइल में हम गए और हमारे घर में दीन मत की खिदमत में फजूल की थी कि यार मैं तक साहब को मिंबर पे बैठे यार जिंदगी गुजारी बैठे मेरे साथ तू सही तक पहुंचे कहीं यार मैं मिंबर पे बैठे थे साहब कि रबिउल अव्वल आता पे सब तो पहले मुबारकबाद देवी जन्नती बन गए से दसाए कहीं ने और मोबाइल से क्यों आ गए इन्हें चीज़ों को परहेज की करो यार बच्चे करो खुद भी सोचना चाहिए सब लैपटॉप और जेड़ा काम सुन के जगह फैला रही उनकी पहले तस्दीक करो वाला का शेयर कीजिए इन्हें तुसा गुनाहगार कीजिए अल्लाह अपने करम नाल हुजूर दी शान समझण दी तौफीक अता फरमावे अल्लाह महमूद के सदके भाई मोहम्मद अल्लाह ने तसैद दावत नामा चाचा नाम मोहम्मद साहब दा बेटे ने तो पहले भी दावत नामा दिता उसी मिलाद शरीफ का जुम्मा मुबारक की जमात फौरन बाद ही मिलाद जुम्मा मुबारक फौरन बाद मिलाद शुरू की गई सलात व सलाम भाई इंशाल्लाह इकट्ठे पढ़ो आखिर में ठीक है फौरन बाद नमाज पढ़ दे मिलाद शुरू की गई सारे दोस्तों को पहले की दावत हमारी ताकि उसमें वाली भी गुजारिश है कि जुम्मा मुबारक के बाद कहीं ना कहीं आज पहली नमाज रबिउल अव्वल दी और पहली नमाज हुजूर दा जिक्र मिलाद खुदा की कसम इंशाल्लाह महीना सोना होगा
बासो राज वाजिद है गाज गाज हुजूर की जात दुरूद व सलाम पढ़ो हुजूर का जिक्र सुनो इंशाअल्लाह ही हुजूर के जिक्र के सदके अल्लाह सदा मुसीबत पर दूर करे से उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा किबला उस्ताद शरफुल मीरास मुफस्सिर कुरान सारे सरमाया सारी पहचान सारी जान किबला उस्तादिया मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार अहमद मौसरी दामद बरकातुहु अलैहि इंशाअल्लाह आप अपने जुम्मा पढ़ा दे तस्दीक के नाज़िम खिताब आप फरमेसन आप आपके नहीं रखे सो तस्लीम रखे सो उस्ताद हमने ज़ियारत करे सो इंशाअल्लाह आपके सोने जुबान जो हुजूर की सोने सराय सो अल्लाह अलैहि व सल्लम।